शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम जो अंकों की संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो इसके लिए आपको पूरी की पूरी विभाजन प्रक्रिया करनी पड़ेगी 1/17। और तो मैं सबसे पहले तो भाग ही दूंगा। तो 1/17 जो दिया गया है, इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो? तो इसके लिए आप यहाँ पे भाग का चिन्ह बनाइए। जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे बीच में लिखिए और जो नीचे वाली संख्या होती है उसे बगल से लिखिए। तो ये हो गया 1/17। अब इसके लिए यहाँ भाजक बड़ा है। जब भाजक बड़ा है तो फिर यहाँ हम 0 लगा के एक 0 बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी भाजक बड़ा है तो फिर एक 0 और एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे और एक्स्ट्रा 0 में यहाँ हमें 0 लिखना पड़ता है। अब हम लिखेंगे 17 की दुनिया इतनी पढ़ना है कि 100 से ज़्यादा ना हो। 17 पौने 85। तो यहाँ हमें 15 बच जाएगा। 15 बचा है, लेकिन ये 17 फिर बड़ा है 15 से। तो फिर यहाँ एक 0 बढ़ा सकते हैं अपने मन से, लेकिन एक्स्ट्रा 0 बढ़ाने से 0 रखना पड़ता है, लेकिन एक 0 बढ़ाने से 0 नहीं रखना पड़ता है। तो 15 और 0 है। तो फिर ऐसी स्थिति में आप दुनिया पढ़ेंगे तो 17 की दुनिया पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी 17 अट्ठे 136। तो ये आपको बचेगा, यहाँ 14 बच जाएगा। तो इसके बाद अब एक फिर बड़ा है भाजक, तो फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो फिर हो जाएगा 17 अट्ठे 136। तो फिर यहाँ पे 4 ही बचेगा। इसके बाद फिर एक 0 बढ़ाएंगे क्योंकि भाजक फिर बड़ा है, तो हो जाएगा 40। तो 17 दूनी 36, 17 दूनी 34 हो जाएगा 34। तो यहाँ पे 6 बच जाएगा तो हो जाएगा 60, क्योंकि एक और हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि भाजक बड़ा था। तो 60 हो गया। 17 तिया 51। तो यहाँ पे फिर बच जाएगा 9, और जब 9 बचेगा तो हो जाएगा 90। फिर 17 पौने 85, तो ये 85 हो जाएगा। तो फिर बचेगा 5, तो हो जाएगा 0। 17 दूनी 34, 17 तिया 51 ज़्यादा होते तो 17 दूनी 34 ही हो जाएगा। तो 17 दूनी 34। तो फिर यहाँ पे 50 में से 34 चले जाएंगे तो 16 बच जाएगा। तो फिर 17 बड़ा है तो इसलिए एक 0 आ जाएगा। तो फिर एक 0 आएगा तो फिर हम लोग लिखेंगे 17 नंबर 153। तो 60 में से 153 चला जाएगा तो आ जाएगा 7, और एक 0 हम लोग मन से बढ़ा देंगे। तो फिर 17 चौके 68। तो 17 चौके 68 हो जाएगा तो बचेगा 2। फिर नहीं जाएगा भाग तो यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे। तो फिर 17 एकम 17। तो फिर आ जाएगा 3। फिर हो जाएगा 30। फिर 17 एकम 17, 17 हो जाएगा। तो फिर यहाँ 30 में से 17 चले जाएंगे तो 13 बच जाएंगे, उतारा 0। तो फिर इसके बाद हम लोग दुनिया पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। तो यहाँ हम लिखेंगे 119। 130 में से 119 चले जाएंगे तो बचेगा 11, और एक 0 बढ़ा देते हैं। तो फिर इसके बाद 17 छऊ 102,
ये थोड़ा लंबा भाग हो गया, बहुत बड़ा है ये। 17 छऊ 102 यहाँ पे, तो 110 में से 102 चले जाएंगे तो 8 बचेंगे, उतारा 0, तो फिर 17 चौके 68, 17 चौके 68, यहाँ पे 68 आ जाएगा, तो 80 में से 68 चले जाएंगे तो 12 बचेंगे, फिर 0, तो फिर 17 सत्ते 119, 119 हो जाएगा ये। 120 में से 119 तो ये आ जाएगा 100, और जो 100 आया है ये फिर से 100 शुरू वाला 100 आ गया है, तो फिर से इतना पूरा ये 15 अंक है शायद, ये पूरे के पूरे फिर से रिपीट हो जाएंगे। तो इसलिए जो 1/17 है उसको हम लिख सकते हैं 0.058823 8823 5294 11 7647 7647, और इसके ऊपर ये पुनरावृत्ति लग जाएगी, तो ये सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। तो ये निरंतर आपको लिख देना है नीचे, इसके आगे यहाँ 100 जैसे ही आप कहा जाता है तो आपको लिख देना है निरंतर पुनरावृत्ति होती रहेगी, निरंतर पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो और आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, P बटे क्यू, क्यू बराबर नहीं 0 के रूप में परिमेय के अनेक परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनके अनेक उदाहरण लीजिए जहां P क्यू पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको ऐसे एग्जाम्पल लिख देना है सबसे पहले जिनका शांत दशमलव होता है। तो चलिए लिखते हैं। तो हम लोग यदि कोई भी संख्या ले लें, जैसे 3/5, इसका एक शांत दशमलव होता है क्योंकि इसका 0.6 आता है, आप इसको भाग दे के कर सकते हैं। और इसके बाद एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 7/20, इसका भी जो है वो शांत दशमलव है 0.35। और यदि इसके बाद हम लेते हैं 13/125, इसका भी शांत दशमलव है 0.104। तो ये शांत दशमलव, और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप अपने मन से भी ले सकते हैं, ये मैंने अपने मन से लिए हैं, आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। अब इसमें जो है तो ये शांत दशमलव है सभी। अब इन उदाहरणों से हमें एक चीज तो पता चलती है, यदि परिमेय संख्या P बटे Q के रूप में हो तो Q का मतलब हर होता है, सबका हर जो है वो 5 का गुणनखंड है या 2 का गुणनखंड होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 3/5 को 3/5 गुणित 1, इसको लिख सकता हूँ 3/2 का वर्ग गुणित 5, यानी 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। इसको लिख सकता हूँ 5 का घन, तो ये 5 का वर्धक होता या 2। तो इन उदाहरणों से Q के इस गुण का पता चलता है कि Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 के घात या 5 के घात या 2 और 5 दोनों भी हो सकते हैं, शांत दशमलव परिमेय संख्या में अवश्य ही होते हैं। तो बस आपको इतना ही करना है, क्वेश्चन सिर्फ आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है और कुछ सॉल्व ज़्यादा करना नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावृत्ति हो। तो इसका मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं लिखना है जिनके अशांत दशमलव हो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कुछ करणी वाली संख्याएं होती हैं जैसे करणी 2, करणी 3, करणी 5, इनके जो मान होते हैं वो अशांत होते हैं। जैसे करणी 3 का मान होता है 1.732 डैश 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 होते जाते हैं, मतलब ये समाप्त नहीं होता। तो जैसे पाई का मान होता है तो पाई भी आप लिख सकते हो, या फिर 0.001 001 00, हम लोगों ने यही पढ़ा हुआ है पूरे अध्याय में। तो आप
कोई भी 3 ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हो, आप ये 3 लिख सकते हो, आप ये 3 भी लिख सकते हो, कुछ भी। तो बस आपको याद रखना है कि उसका अशांत दशमलव हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 3 ऐसी 3 परिमेय संख्या हो जाती हैं, ये वाली 3। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं 5/11 तथा 9/11 के बीच की 3 अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। यहाँ थोड़ा सा आ लिखना है, अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल तरीका है करने का। आपको याद रखना है एक सूत्र, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, यानी a और b के बीच में अगर कोई अपरिमेय संख्या चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है √a गुणित b। ये आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसी हिसाब से करना है। पहली जो संख्या दी है आपको a मानना है और दूसरी जो संख्या दी है उसको b मान लेना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए करते हैं हल। माना a बराबर 5/11, b बराबर 9/11। अब हमें क्या करना है कि बीच की परिमेय संख्या निकालनी है, अपरिमेय संख्या। तो 5/11 और 9/11 के बीच की अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है √a × b। तो a का जो मान है वो है 5/11 गुणित b का जो मान है वो है 9/11। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाता है 9 × 45 और यहाँ 5 जो मान है ये 5/7 दिया गया है। थोड़ा सा गलत लिख गया है, ये 5/7 आपको करेक्ट कर लेना है। आपको प्रोसेस तो समझ में आ ही गई होगी, क्योंकि जो लिखा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो ये 5/7 कर लेना है यहाँ पे आप। यदि 11 होता तो 11 × 121, वैसे तो 11 × 7 = 77 हो गया ये। तो ये हो गया पहली संख्या। अब आपको दूसरी संख्या निकालनी है। बहुत ही सिंपल है। पहले तो आपको ये करेक्ट करवा दूं कि 5/7 और 9/11 इनके बीच में जो संख्या आई है वो आई है √45/77। इनके बीच में है ये परिमेय संख्या। अब एक चीज और याद रखना है, अब हम लोग चूंकि इन दोनों के बीच में हमें 3 अपरिमेय संख्या चाहिए, इसलिए एक तो अपरिमेय संख्या आ गई है, बाकी हमें 2 और चाहिए। तो हम इन दोनों के बीच में निकाल लें। तो इस बार हमें a बराबर मानना है 5/7 और b बराबर मान लेना है √45/77। तो अब हम लोग इनके बीच में निकालते हैं। तो आ जाएगा √a × b 5/7 और ये आ जाएगा 45/77, रूट के भीतर 45/77। तो अब जब हम इनका गुणा करेंगे यहाँ पे इस तरीके से √45/77, तो एक ये हो गई। इसके बाद और हमें निकालना है, तो इसके बीच में एक और परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने निकाली है 5/7 और 9/11 के बीच एक निकाली थी हम लोगों ने 45/77, और इन दोनों के बीच निकाली हम लोगों ने √5/7 गुणित √45/77। अब इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं। तो इसको a ले लेते हैं, इसको b, तो ये भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए लेते हैं।
तो ए का मान हो जाएगा रूट 45/77, बी का मान 9/11। तो आपको लिखना है रूट 45/77 और 9/11 के बीच की अपरिमेय संख्या बिल्कुल सेम ही प्रोसेस है, आप कर सकते हैं। रूट ए इंटू बी, तो ए की वैल्यू आपको रख देना है जो कि है रूट 45/77 और गुणित में आ जाएगा 9/11। तो ये संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार तीनों की तीनों परिमेय संख्या हम लोग निकाल चुके हैं। पहली थी 45/77, दूसरी थी 5/7 रूट 45/77 और तीसरी जो थी वो थी 9/11 रूट 45/77। ये वाली, इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों अपरिमेय संख्या निकली है। तो आप इनको कर सकते हैं, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं और इतना भी छोड़ सकते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा इनका। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। बहुत ही सिंपल है। जो पहला क्वेश्चन है ये करणी 23 है, तो इसका वर्गमूल बाहर नहीं आता है, इसलिए यह अपरिमेय है। 225 है, इसका वर्गमूल बाहर आता है 15 और 15 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए हो जाएगा परिमेय। और यहाँ जो है यह एक 7 है, तो इसको हम इस तरीके से 37 96 बटे इस तरीके से लिख सकते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3, एक और शून्य बढ़ा देते हैं 4, तो ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय लिख देते हैं। और ये डैश 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 लगा है, जहाँ भी डैश 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 लगा है तो ये तो अपरिमेय है, क्योंकि इसका मान कंप्लीट नहीं है, अपरिमेय है। और यहाँ भी डैश लगा है तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। तो ये परिमेय अपरिमेय हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो हमारी 1.3 समाप्त होती है यहाँ पर। और ये सब आपको अब अगले वीडियो में 1.4 से पढ़ने को मिलेगा। तो 1.3 तक आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। और कोई भी दिक्कत या कुछ भी आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।